Hello student, in this video we are going to discuss exercise 10.3. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगी. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? ये थ्योरम जो है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है. इट मींस ऐसे ट्राइंगल में जिसका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखिएगा. यहां से यहां तक जो बेस है उसको हम कहते हैं बेस और ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज. बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनता है कोई भी, और परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल. तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होता है. इसको हम डिनोट कर सकते हैं P से. आपकी बुक में इसको B से डिनोट किया हुआ है बेस, इसको A से डिनोट किया हुआ है, और ये है हाइपोटेनस. और इसको बुक में वैसे तो हम किससे डिनोट करते हैं S से, लेकिन बुक में आपकी किया हुआ है C से. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस. उन्होंने इस थ्योरम को निकाला, इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम. क्या थी ये थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो h इसका स्क्वायर हट जाएगा तो दूसरी साइड अंडर रूट हो जाएगा, इसके इक्वल होता है. ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो है यदि वो इस तरीके का h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम उस पर लगती है, तो वो ट्राइंगल होगा, वरना नहीं होगा. हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन द फॉलोइंग फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड सो डेट थ्री साइड मेक अ राइट एंगल. हमें थर्ड साइड बतानी है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एंगल की तीनों हमें थर्ड साइड बतानी है. ठीक है, एंगल सी पे क्या दे रखा है? राइट एंगल दे रखा है. तो अगर हम इसको ऐसे देखें ए बी सी, और खुद कहा है क्वेश्चन में C इज इक्वल टू 90 डिग्री. दो साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड बतानी है. कौन कौन से गिवन है? A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हमें A गिवन है, ये हो गई 1 सेंटीमीटर. और C जो है वो गिवन है 2.6. मैंने बताया था आपको कि बुक में ज्यादातर H को क्या दिया हुआ है? C साइड बोला हुआ है. 2.6 सेंटीमीटर है. और ये थर्ड साइड परपेंडिकुलर, जिसको यहाँ बुक में B है, ये आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वैल्यूज देते हैं. A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and C equal to 2.6 centimeter. We have to find out B. हमें B फाइंड आउट करनी है. अगर मैं इसको क्वेश्चन के अनुसार रखूं तो H इक्वल टू 2.6, मैंने जो आपको थ्योरम बताई थी, सेंटीमीटर. B इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हमें B क्या है? बेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि A के इक्वल रखा है. और हमें फाइंड आउट करना है P, इट मीन्स B, ये हमें फाइंड आउट करना है. चलिए हम फॉर्मूले में रखते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में. h स्क्वायर 2.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. पी की वैल्यू क्या है? यहाँ पी बी के इक्वल दे रखा है, तो बी स्क्वायर. अब ये दो नंबर है, नंबरों को हम एक साइड ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर करते हैं. 2.6 इंटू 2.6, 2.6 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2.6 इंटू 2.6 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर. 2.6 इंटू 2.6, 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12 और 3 15, 2 6 12, 2 2 4 और 5, ये हो गया 676. पॉइंट कितने के बाद? 0.1. पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट,
तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 6.76। तो ये आ गया 6.76 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा 6.76, सारे नंबर एक तरफ आ जाएंगे, -1। आप केवल 1 माइनस करना है, तो पॉइंट्स के इधर वाली वैल्यू है, तो ये हो गया 76, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5.76 5.76, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आई है और हमें फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5.76, बी यहां से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट हो जाती है, तो अंडर रूट 5.76, हमें इसका अंडर रूट निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा, मैं इसको पॉइंट हटा देती हूं, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 2 0। अब हम दोनों के फैक्टर कर लेंगे, 5.76 का अंडर रूट निकालेंगे। मैं इसको फिगर को रफ कर देती हूँ और यहाँ पर अपने अंडर 576 पॉइंट हट गया तो क्या गया 576। चलिए करते हैं 2 के टेबल में फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 4 4, 2 2 2, फिर 2 से 9, 3 से, तो हमारे पास क्या फैक्टर, और 100 के फैक्टर क्या हो गए 10 इंटू 10, तो बी हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 तो क्या है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10, इसका अंडर रूट में हम क्या करते हैं पेयर बाहर ले लेते हैं, पेयर, एक पेयर 2 3 और ये, तो ये हमारे पास आ गया b इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 10, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 बाय, मैं इधर लिख लेती हूँ b इक्वल टू 24/10, इसको आपने डिवाइड किया तो आया b इक्वल टू 2.4। इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना आया 2.4, क्योंकि ये सारी चीज सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे फर्स्ट के। नेक्स्ट, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमें फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन में ट्रिपलेट दिए हुए हैं वो पाइथागोरस है कि नहीं। पाइथागोरस कब होंगे, जब h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए इसका मैं क्वेश्चन नंबर ले लेती हूं। फर्स्ट 8 15 और 7, 8 15 7, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। सबसे बड़ा ये है तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहेगा, तो मैं मान लेती हूँ h स्क्वायर, h इक्वल टू 15, b इक्वल टू आपकी जो भी इच्छा है वो मान लीजिए, और p इक्वल टू 7। ये सारे कोई यूनिट नहीं दी हुई है। चलिए करते हैं, फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 15 इंटू 15, इसका मतलब क्या हुआ 15 इंटू 15, इसका क्या हुआ 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 बन जा 15 और 7 22 इक्वल टू 64 प्लस 49, 225, और ये आ गया 13 10 और 1 11, ये दोनों अनइक्वल हैं, सो इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। नो, इट इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट।
अगर ये इक्वल होता तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता। ऐसे ही आपको सेकंड के जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ए आइसोस्केलेस if square of hypotenuse is 150, what is the length of each of its leg? एक ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मीन्स दो साइड इक्वल है। ठीक है, दो साइड इक्वल है तो मैंने मान लिया ए बी सी, ये और ये साइड इक्वल है, इसको x मान लेते हैं इसको, और h स्क्वायर इक्वल टू 50 है। तो हम क्या करें, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं लेट इक्वल साइड्स आर x एंड x। इक्वल साइड कौन सी है, x x है। ठीक है, अब बेस भी हमारा x है और परपेंडिकुलर भी x है, और गिवन है h स्क्वायर, गिवन दे रखा है h स्क्वायर इक्वल टू 50। तो हम करते हैं फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, 50 h स्क्वायर की वैल्यू 50 गिवन है, बेस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 50। जब बेस और पावर सेम होती है तो प्लस कर सकते हैं, पीछे कुछ नहीं है, 1 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख लूं 2x स्क्वायर इक्वल टू 50। मैंने कुछ नहीं किया है, साइन चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने इस साइड को इधर रख लिया और उसको इधर रख लिया। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 50, यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25। सो x इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट हो जाती है, और हमने इसके 25 के फैक्टर किए, 5 इंटू 5, पेयर में से अंडर रूट में से एक निकलता है, तो x इक्वल टू 5, क्योंकि 50 किसमें था, कोई यूनिट नहीं थी 50 की, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा, x इक्वल टू 5। Next question is, the length of the side of a triangle are given below. Which of these are right angle triangle? आपको find out करना है कि इसमें से कौन सा right angle triangle है। right angle triangle कौन सा होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम जो फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर a 6 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जो c है उसको हम h मान रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी जो हाईएस्ट साइड होती है, लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होती है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है। 10 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 100, 10 इंटू 10, 6 इंटू 6 36, और दिस इज 8 इंटू 8 64, 100 इक्वल टू 6 और 4 10, 9 और 1 10। यस, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है, वहां क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि फॉलो कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की नहीं, और यहां पर उसका उल्टा पूछ लिया, जहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th।
A ladder is placed against a wall of a building 20 meter above the ground. The foot of the ladder is 15 meter away from the bottom of a building. What is the length of ladder? एक वो है सीढ़ी है और उसको एक दीवार के साथ लगाया गया है, ठीक है, और दीवार कितनी हाइट है उसकी, ये मान लीजिए दीवार सीधी होती है 20 मीटर। और जब भी कोई सीढ़ी आप खड़े करते हो तो थोड़ा स्लोप के साथ खड़े करते हो। ये एक लैडर है और यहां से यहां तक की जो दूरी है जहां पर बॉटम लैडर का टच कर रहा है और ग्राउंड, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 15 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग। भाई इस बिल्डिंग से 15 मीटर अवे। और आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, आपको ये पता लगाना है। और ये क्या है, लेंथ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और आपके पास फॉर्मूला है बहुत अच्छे से, एच स्क्वायर। सबसे पहले हम रख लेते हैं एच इक्वल टू, एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेस हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 20 है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है एच की, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। एच स्क्वायर 15 इंटू 15 अभी हमने किया था 225 और 20 इंटू 20 400, तो ये आ गया 625। ये वैल्यू किसकी आई, एच स्क्वायर की। और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एच की, तो एच की निकालने के लिए क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड अंडर रूट होगी 625। 625 के फैक्टर कीजिए, मैं यहां करती हूं 625 5 से, क्योंकि 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 में आता ही नहीं है 5 लास्ट में, तो ये 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 2 जा 5 5 जा अगेन 5 से। तो हमारे पास क्या फैक्टर आए, h इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें क्या करना है, पेयर में से एक बाहर करना है, तो h इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो किस बाकी जो बेस और क्या है परपेंडिकुलर है वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी मीटर में रहेगा, इक्वल टू 25 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे, केवल मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 6, a rectangle measure 8 centimeter on length and its diagonal measure is 10 centimeter। एक रेक्टेंगल है और लेंथ इसकी है 8 सेंटीमीटर और डायगोनल्स ये होते हैं, ठीक है ना, और ये इसका है 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर पता लगाना है। और पैरामीटर क्या होता है, याद कीजिए पैरामीटर का फॉर्मूला, वैसे तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन अगर हम यहां ले 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इट मींस इसकी ब्रेड्थ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इट मींस आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर निकल आएगा तो बेस क्या निकल आएगा, ब्रेड्थ निकल आएगी, आपकी चौड़ाई निकल आएगी, और हम उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद ही करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर 15 and 20
साइड्स दे रखी है किसी भी रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स दे रखी है, क्या क्या दे रखी है साइड्स, 15 एंड 20, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव टू फाइंड द डायगोनल मींस हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। इजीली आप कर सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उधर छोड़ देंगे ये वाला आपको, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, बेस आपके पास है 15, परपेंडिकुलर आपके पास है 20, और इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज की, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू डायगोनल। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, डायगोनल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। I walk 15 मीटर नॉर्थ एंड देन 8 मीटर वेस्ट। अब अगर हम क्या करते हैं, नॉर्थ इधर है, ठीक है ना, अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो नॉर्थ इधर है, तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट रहता है और ये वेस्ट रहता है, नॉर्थ साउथ। अब क्या है क्वेश्चन, आई वॉक 15 मीटर नॉर्थ, 15 मीटर यहां से लिया और ये नॉर्थ की तरफ गया 15 मीटर, ठीक है, एंड देन 8 मीटर वेस्ट, और उसके बाद ये वेस्ट इस साइड है, ये 8 मीटर वेस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एम आई नाउ, ये स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितनी दूर हूं, तो कितनी दूर है, ये है, ठीक है, कितनी दूर है, यहां पर है, यहां से यहां पर है, अगर मैं मान लू ए बी सी तो ये कितनी दूर है, यहां से यहां ए सी पॉइंट। अब यहां पर हम इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये उल्टा बन गया है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल जिस पे बनता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर है। अब जिसके परपेंडिकुलर और बेस के बीच बनता है 90 डिग्री का, तो ये है बेस, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या होता है, ये एंगल बनता है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आपके पास क्या है, ये 15 है, आपके पास ये 15 दे रखा है, ये 8 मीटर दे रखा है, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इजीली आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। तो स्टूडेंट डू क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 in your notebook. Have a nice day. Goodbye.